देखिए, हम लोग एक ऐसी टाइम को ट्रेवल कर रहे हैं इस जनरेशन में जहां तक पहुंचने में इंसान और वक्त दोनों का बहुत बड़ा रोल रहा है। एक तरफ वक्त अपना अंदाज बदला और दूसरी तरफ इंसान अपने हुनर पर एक्सपेरिमेंट किया और फिर आज हम लोग ये दृश्य देख पा रहे हैं। जहां तक बात करें वक्त का, तो ये चलता रहा है और चलता रहेगा। वक्त ही है जो खुद के साथ साथ इंसान को उसके हालात पर बदल देने पर उसको मजबूर कर देता है कि ये तुम्हारा वक्त है, इसको बर्बाद मत करो, और इंसान को भी वक्त का राजा बना देता है। जस्ट एक एग्जाम्पल, आप किसी भी महान लोगों के बारे में पढ़ोगे, आप उसके बारे में रिसर्च करोगे या किसी से सुनोगे, तो उस महान इंसान के साथ साथ आपको उस वक्त का भी याद आएगा कि वो भी वक्त था और वो भी इंसान था जो आज हम लोग सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जिससे इंस्पायर्ड हम लोग हो पा रहे हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में कुछ भी कर लो, अपने वक्त के साथ खिलवाड़ मत करना, वरना जिंदगी है दोस्त, आपको कोई भी हाल में यहाँ रोना पड़ेगा। अगर इतना सुनकर आप में कुछ जुनून भर रहा है तो चलिए आपको आगे की कहानी से इंस्पायर्ड करते हैं। चलिए आपको राजा से या राजा के वक्त से रूबरू कराते हैं कि आप भी अपने वक्त को लेकर अपने आप में कैसे चेंज ला सकते हो, अपने आप को कैसे बदल सकते हो। डू और डाई, आपको याद होगा ये नारा किसने दिया था और किस सिचुएशन में दिया था। आपको क्या लगता है कि ये नारा बस आजादी के वक्त तक के लिए ही दिया गया था कि तुम्हारा जिंदगी खतरे में है, अगर खुद को बचाना चाहते हो तो करो या मरो? तो वो वक्त था 1947 का और उस वक्त का राजा था मोहनदास करमचंद गांधी। तो इन दोनों लाइन से आपको इंस्पायर्ड कराते हैं और आपको आपके वक्त का राजा बनाने पर आपसे रूबरू कराते हैं कि किसी का भी वक्त फालतू नहीं होता। कोई भी इंसान अगर अपना वक्त वेस्ट कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है, किसी और के लिए नहीं कर रहा है। देखो, हमें कब मालूम पड़ता है कि जिंदगी हमें बहुत कुछ ना सिखा कर भी बहुत कुछ सीखने पर मजबूर कर देता है। वैसा हालात, वैसा स्थिति, वैसा सिचुएशन अपने आप में कुछ करने को, कुछ हालात बदलने को अपने आप में कुछ जुनून भर देता है। हालांकि हम लोग अपने वक्त को ही कोसने लगते हैं कभी कभी कि मेरा वक्त ही खराब चल रहा था या मेरा वक्त ही खराब था, मैं क्या करता, मैं कैसे करता, मेरा कोई था नहीं। ये सब बहाना गलत है। क्या ये बोलना सच में एक इंसान के लिए सही है? अगर सही है तो हम क्यों बड़े बड़े महान लोगों की जब हिस्ट्री जानते हैं, जब उसके बारे में रीड करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं या रिसर्च करते हैं, तो उनकी शुरुआती जिंदगी क्यों हमें बद से बदतर मालूम पड़ती है कि उनकी शुरुआती जिंदगी कैसी थी और वो अपनी जिंदगी में कैसे अपने आप को सरवाइव किया, कैसे हर सिचुएशन से अपने आप को क्रॉस किया और अपने आप का एक जिद रखा वक्त के जिद के आगे भी। इसलिए आज हम उनके कहानी को, उनके हिस्ट्री को, उनके हर चीज को सुनकर अपने आप में इंस्पायर्ड होते हैं कि रियल में यही है एक इंसान का सच्चाई। वक्त के साथ साथ बहाना करना ये फिजूल की बातें, ये बेकार की बातें एक इंसान के लिए। सच में अगर हम किसी महान व्यक्ति की कहानी सुनते हैं तो उनकी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज हमें पता चलती है कि वो अपने वक्त को, अपने टाइम को, अपने आप को, अपने बुरे सिचुएशन को, अपने बुरे हालात को कैसे सरवाइव किया, कि उनको करना क्या, उनके माइंड में वैसा थिंक आया कहाँ से, जबकि दूसरा पर्सन, इंसान के माइंड में भी वो थिंक आ सकता है। लेकिन क्या करते हैं उधर लोग अपने वक्त को कोसने लगते हैं, अपने वक्त को बुरा भला कहने लगते हैं। भाई, तुम अपने आप को संभालो, तुम अपने माइंड को एक्टिव करो कि तुम अपने वक्त को कैसे यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारा वक्त खराब चल रहा है तो ऐसा नहीं कि तुम भी वैसा सोच लेकर बैठ जाओ। एक इंसान के माइंड में वो थॉट्स आती है और वो थॉट्स को लेकर अपने आप को वो डाउन कर लेते हैं कि मेरा वक्त ही खराब चल रहा है। ये गलत है। आप अपने आप को उभार सकते हो, आप अपने आप में कोशिश कर सकते हो 2 स्टेप 4 स्टेप कुछ करने की, कुछ हद पार करने की। अच्छा, जस्ट एक एग्जांपल, आप किसी भी कहानी को सुनते हो या किसी के भी कहानी को सुनते हो तो उनसे आप इंस्पायर्ड क्यों होते हो या हम इंस्पायर्ड क्यों होते हैं? ये एक लॉजिकल बात है। देखो, हम लोग तभी इंस्पायर्ड होते हैं जब हमें उसकी कहानी से पता चलती है कि उसकी स्थिति कैसी थी, उसका हालात कैसा था, वो कैसे कैसे वक्त को झेला या वो किस कंडीशन से फंसा हुआ था। उसके बाद वो अपने आप को कैसे निखारा, कैसे अपने माइंड को एक्टिव किया, कैसे उस वक्त को छोड़ के अपने आप को बढ़ाना चाहा, अपना हद पार किया। डू और डाई वाला यहाँ पे रूल आजमाया कि मुझे कुछ करना है, चाहे जैसे भी हालात हो, जैसे भी स्थिति हो। एक इंसान अपना स्टेप अगर बढ़ा ले, अगर वो सोच कठोर कर ले, दृढ़ संकल्प ले ले, तो उनके लिए सब कुछ पड़ा। ये दुनिया सब कुछ देने को ही है, बस आप में वो भूख पैदा होनी चाहिए। बाकी नेचर को सब पता है कि आपको क्या देना है, क्या नहीं देना, किस कंडीशंस में देना है, आप कैसे सोच रखते हो,
आप किसको ताना मारते हो, अपने वक्त को या खुद को या दूसरों को। और जब हमें किसी कहानी से पता चलता है कि ऐसे ऐसे हालात होते हैं, इतने बुरे हालात होते हैं, और उनसे निकलकर वो इंसान अपना एक नाम बना लेता है, दुनिया के सामने अपना चेहरा बना लेता है, तब इन सब चीजों को सुनकर हम इंस्पायर्ड होते हैं। ये है इंस्पायर्ड होने की असली कहानी। अब यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को कसूरवार मान लेते हैं, अपने आप को गलत ठहराने लगते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने वक्त रहते वक्त का सही यूज नहीं किया, अपने आप का टाइम मैनेजमेंट नहीं बनाया, खुद का दिनचर्या नहीं सुधारा। ये सोचना सही है। आप जब अपनी बुराई निकालोगे, आप जब अपने बारे में सोचोगे कि मुझ में क्या कमी थी और मुझ में क्या कमी पूरी करनी है, तब आप खुद से भी इंस्पायर्ड हो पाओगे कि मुझे सच में कुछ करना था, मैं नहीं कर सका, अब आगे जितना वक्त बचा है इसके लिए मुझे कुछ करना है, अपनों के लिए कुछ करना, आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ करना। अगर मेरा वक्त बर्बाद हो गया तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, आप खुद में सुधार ला सकते हो अपनों के लिए। एक वक्त आपके दिमाग में ये सोच पैदा कर देता है कि आपका बैड लक चल रहा है, लेकिन आपका बैड लक चल रहा है, आप बैड नहीं हो। अगर आप वहाँ पे बुरे नहीं हो तो आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। अगर आप खुद को अपने बैड लक के साथ अपने आप को बैड मानते हो, अपने आप को बुरा मानते हो, तो सच में आप डाउन हो जाओगे। सच में आप कुछ सोचने करने के काबिल भी नहीं रहोगे। उस वक्त आपको उस समय दिमाग से काम लेना पड़ेगा। आपको अपने बुरे हालात से डू और डाई वाला एक्शंस लेना पड़ेगा कि मुझे कुछ करना है। वक्त आपके माहौल को कठोर दिखाता है, ऐसा इल्यूजन दिखाता है कि आप कुछ करने, सोचने, देखने के काबिल भी नहीं रहते हो, लेकिन वो आप पे हावी नहीं होता है। आपको बस अपने सोच को बढ़ावा देना, आपको अपने आप को बढ़ावा देना, उसके बाद सब एक बादल की तरह हट जाएगा और वही सच्चाई है अपने आप को आगे बढ़ाने का। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, बस वक्त के जिद के आगे अपने जिद को बड़ा रखना होता है। उसके बाद वक्त भी एक्सेप्ट कर लेता है कि इस वक्त का राजा आप हो, चाहे छोटा राजा, बड़ा राजा या किसी भी चीज का हेड ऑफ द टेबल। देखो हालात कैसे भी हो, कैसे भी हालात हो, आपको बस अपने माहौल को, अपने आप को खुश करना होता है, अपने माहौल को खुशहाल बनाना होता है। क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहोगे, हैप्पी नहीं रहोगे, तब तक आप सही करना तो दूर सही सोच भी नहीं पाओगे। अगर आपको कुछ सही करना है, सही एक्शंस लेना है, सही डिसीजन लेना है अपने हक में, अपनों के हक में, तो आपको सबसे पहले खुश रहना पड़ेगा, खुशी का तलाश करना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी अच्छी चीज को सोच पाओगे, अच्छी चीज को कर पाओगे। क्योंकि जिंदगी का असली मतलब यही होता है कि आप कुछ भी करो लेकिन कोशिश करते रहो। आपका हालात कैसा भी, आप कोशिश करते रहो। आप जितने भी दब के रह रहे हो, आप कोशिश करते रहो, चाहे छोटी सी छोटी कोशिश क्यों ना हो। उसके बाद जिंदगी का तो पूरा काम ही है आपको देना, आपको आपके नाम से रोशन करना, आपको आपके चेहरे से रोशन करना, और आपको दुनिया के सामने एक चेहरा बना देना, या एक हिस्टोरिकल, इंस्पिरेशनल आपका कहानी बना देना। और एक बात याद रखना, अपने वक्त के साथ कभी बहाना मत करना। वक्त के साथ बहाना करोगे तो जिंदगी में आप सबसे पीछे हो। इतनी बातों को लेकर मैं अपने वीडियो को खत्म करना चाहता हूं, और जाते जाते इस लाइन को जरूर सुनते जाइए। याद करो, मैंने वीडियो के शुरू वाले लाइन में बताया था, महात्मा गांधी ने बोला था डू और डाई, करो या मरो। ये सेंटेंस आजादी के वक्त यूज किया था, और ये सेंटेंस इतना क्रांतिकारी लाया था कि भारत आज आजाद है। आपका कंडीशंस कैसा भी हो, आप जितनी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, अगर उस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपने साथ आप डू और डाई करो, करो या मरो, कुछ भी करो लेकिन आगे बढ़ो।